कुछ भी चलिए, सभी बच्चों को सबसे पहले तो इस शिविर में आने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी शिविर की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 1992-93 में हुई थी इट्टा के बालना के शिविर से, और 96 में या 95 में विष्णु भाई हमारे साथ वो दिन है और आज का दिन है, विष्णु भाई नहीं रुके। लगातार बच्चों के शिविर या बड़ों के नाटक या नौजवानों के साथ में काम करना, एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी। यदि मैं कहूँ कि गुनाह में अगर रंग कर्म अगर कहीं जिंदा है, जीवित है, तो वो भाई विष्णु के ही वजह से है। वरना हम तो 2012 में ये छोड़ चुके थे बच्चों के शिविर वगैरह, क्योंकि बहुत कठिन काम हो गया। बच्चों को लोग भेजते ही नहीं है। वो डांस क्लास में चले जाएंगे, गाने में चले जाएंगे, पर नाटक की क्लास में अब अपने परिवार के लोग जो है बच्चों को भेजने ही नहीं चाहते, क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। और इसमें एक कोई व्यक्ति हीरो नहीं बनता, सब हीरो होते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। एक संवाद बोलेगा तो उसके बाद वो बोल दे चुका, दूसरा बोलेगा, वो बोल चुका, तब तीसरा बोलेगा, और बड़े लंबा अभ्यास सत्र होता है। तो अब आजकल सब माताएं लगभग ऐसी हो गई हैं कि हमारा बच्चा हीरो बन जाए। वो जो आजकल टेलीविजन पे चल रहा है ना, उस ऐसे दौर में भी अगर इस तरह से रंगकर्म को कोई जीवित रखे हुए है हमारे शहर में की बात करूँगा, तो उसके लिए पूरा श्रेय विष्णु भाई को जाता है। वो मेरे निश्चित रूप से छोटे भाई की तरह ही हैं। मैं काम में उम्र में उनसे सीनियर हूँ, पर काम में जूनियर हूँ। काम में वो जिस तरह से करते हैं विष्णु भाई, वो एक अद्भुत है। मैंने उनके निर्देशन में काम किया है, भगत सिंह की वापसी में काम किया, एक मजबूर जो कहानी की नाटक था नुक्कड़ पर, उसमें काम किया, और अभी हाल ही में यातायात के ऊपर नाटक किया। बड़ा मजा आया, वर्षों बाद नाटक करने का मौका मिला विष्णु भाई के निर्देशन में। श्रेष्ठतम चौराहे पर इकट्ठा होकर हमने नाटक किया। मतलब नाटक हमें जो ताकत देता है, मैं आज जो बोल पा रहा हूँ ना, वरना मैं पीछे बैठा होता, मैं बोलता ही नहीं। नाटक हमको बोलने की ताकत देता है, ईमानदारी से अपनी बात रखने की ताकत देता है, हमें हिम्मत देता है नाटक। और कोई व्यक्ति अगर इस तरह का अगर कोई संचालन कर रहा है, संचालित कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। मैं अगर इसे, क्योंकि मैं तो काम कर रहा हूँ आजकल, बहुत सारे विषयों पर काम कर लेता हूँ आजकल, नाटक तो मेरा चलते ही है। तो उसमें एक मैं आपको एक वर्जन देकर बात खत्म करूँगा। राजीव दीक्षित जी को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। मैं राजीव दीक्षित जी को इसलिए पकड़ा क्योंकि मैंने सबसे पहले देखा कि ये गांधी के बारे में क्या बोले, क्योंकि आजकल गांधी को ही लेकर ज़्यादा होती है, तो गांधी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बोला। पर दूसरा उन्होंने मैंने देखा कि हिंदू मुस्लिम को लेकर उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने बताया कि हिंदू मुस्लिम में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए, हमेशा उनमें एकता रही, और अंग्रेजों के माध्यम से ही जो लड़ाई झगड़े शुरू हुए वो आज तक चल रहे हैं। तो मैंने उस व्यक्ति को देख लिया कि इस व्यक्ति में कुछ दम थी, वो तो इस दुनिया में नहीं है। पर उन्होंने एक अच्छी बात कही थी, वो कहते थे कि लोग कहते हैं कि ये क्या फालतू का काम कर रहे हैं। मैं अगर विष्णु भाई को लेके कहूँ इस बात को, इनको टारगेट करके, कि लोग कहते थे कि क्या फालतू का काम कर रहे हैं, अच्छा खासा करियर छोड़कर इस काम में लग गए। परिवार वाले भी नाराज, रिश्तेदार वाले भी नाराज। हमने कहा आप नाराज रहिए, क्योंकि जब पशु बनकर जिंदा रहना तो हमें मंजूर नहीं है कि हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। पैसा जीवन का सब कुछ नहीं होता है, देश उससे बड़ा होता है, समाज उससे बड़ा होता है। तो भाई विष्णु लगातार अपने देश और अपने समाज के लिए नाटकों के माध्यम से एक संदेश देने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, एक छोटी सी भूमिका मेरी हो जाती है कि जब जब मुझे बुलाएं तो मैं आ जाऊँ। यहाँ फोन करके बार बार आ रही है तुम आए नहीं, ये तुम आए नहीं, ये नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति यदि इस तरह का एक मिशन लेकर चल रहा है तो उसके साथ में खड़े हो जाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि आप कुछ मत कहो, उस भीड़ का हिस्सा बनकर बैठ कर देख लो वो कर क्या रहा है। और महीने भर बाद जो प्रस्तुति होगी वो हम सब देखते ही हैं, हम सब आपकी प्रस्तुति देखेंगे। इसी के साथ में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी बच्चों को वंदन, अभिनंदन, और आप सब लोग इस शिविर में बहुत अच्छे से नाटक करें, बहुत अच्छे से। चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये तीनों बने हुए हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। धन्यवाद।